हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सीए क्लासेस। आई एम सीए विपिन सिंगला, योर फ्रेंड मेंटर एंड फैकल्टी फॉर सीए फाइनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक न्यू इंडेक्स, इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर। ये एक बहुत ही प्यारा सा और इंटरेस्टिंग इंडेक्स है। इसको करने में आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको खेतों में, फील्ड्स में घुमा के लेके आऊंगा। अभी तक तो आप सिर्फ पोल्यूशन वाली जगहों जैसे दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव, बेंगलोर, इन जगहों पे ही रहे हो, घूमे हो, क्योंकि आपकी सारी ट्रेनिंग वगैरह वहीं हो रही है। ठीक है, तो आज मैं आपको खेतों की फ्रेश एयर दिलवाता हूं। तो चलिए खेतों की हम वॉक स्टार्ट करते हैं। अभी हम गए वहां पे, हमने क्या देखा वहां पे? हमने देखा वहां पे काफी क्रॉप्स उगी हुई हैं, जैसे कोई व्हीट की क्रॉप उगी हुई है, कोई मेज, मक्का, राइस, चावल वगैरह की। ठीक है, और कुछ वहां पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जैसे कुछ मेरे एप्पल ट्रीज दिखे मेरे को वहां पे, कुछ मैंगो ट्रीज दिखे, कुछ मेरे को वहां पे लकड़ी वाले ट्रीज दिखे, जैसे कि मेरे को चंदन के पेड़ दिखे वहां पे, सागवान लकड़ी वाले ट्रीज दिखे। ठीक है, थोड़ा आगे मैं घूमता घूमता निकला तो मेरे को वहां पे कुछ जगह पे एनिमल्स बंधे हुए दिखे। एनिमल्स जैसे कि मेरे को गाय, भैंस, उनके बच्चे, क्योंकि मेरे को दूध चाहिए होता है उनसे। ठीक है, वो बांधे हुए दिखे मैंने। थोड़ा आगे गया तो मेरे को वहां पे घोड़े वगैरह भी दिखे, बीज वगैरह दिखे मेरे को। फिशिस का मेरे को पॉन्ड भी दिखा वहां पे, फिशिस पाल रहे थे लोग, फिशिस को पालते हैं। ठीक है, और जैसे ही मैं मतलब कि ऐसे घूमता घूमता मतलब मल्टीपल ऐसे चीजें देख रहा था। अब कुछ मतलब कि ट्रीज दिखे, क्रॉप्स दिखी, एनिमल्स दिखे कुछ। ठीक है, अभी मेरे को देखने में बहुत मजा आ रहा था। अब मैं आपको कहूं कि अगर आपको जब देखने में इतना मजा आया, अगर मैं आपको कहूं कि आपको इनकी अकाउंटिंग करनी है, तो आपको और कितना ज्यादा मजा आएगा। रियली जब देखने में ही इतना मजा है तो उसकी अकाउंटिंग करने में तो कितना ही मजा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर। ये बहुत ही मजेदार इंडेक्स होने वाला है। अभी तक हमने जो वहां पे देखी एसेट्स, उन सबकी ही अकाउंटिंग करनी है। अभी आपने वहां पे घूमते घूमते वो देखा था ना, आपने साइड में रखा हुआ था एक जनरेटर रखा हुआ था, वहां पे जो क्रॉप्स उगी थी उसको काटने के लिए क्रेन लगी हुई थी। एक वहां पे ट्रैक्टर लगा हुआ था जो नई फसल को बोने के लिए वहां पे वो मतलब चल रहा था। तो क्या उन एसेट्स, जो ट्रैक्टर हो गया, क्रेन हो गई, जो ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ, जनरेटर वगैरह रखा हुआ था, वो उनकी अकाउंटिंग भी इंडेक्स 41 बताएगा? बोलो। नहीं 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 नहीं, इंडेक्स 41 नहीं बताएगा, क्योंकि उनके लिए सेपरेट इंडेक्स अलग से बना हुआ है। तो ये सर, फिर और कौन से एसेट्स हैं इसके अंदर? कौन से एसेट्स की अकाउंटिंग होगी? जो क्रेन वगैरह थी वो तो हमारे इंडेक्स 16 वगैरह डील करता हूं उनको, ये मेरी पीपी है वो। ठीक है, अभी इसके अंदर कौन से एसेट्स आएंगे सर? बताता हूं, सब्र करो। अभी कुछ फसलें होती हैं, जैसे आपको मान लो चंदन की फसल उगानी है, कुछ आपको गांजे वगैरह की फसल उगानी है। आपका मन करता है कि यार इतनी महंगी हो रखी है, घर वाले पैसा नहीं देते गांजा फूकने के लिए, तो सस्ते वाला गांजा लेना पड़ता बाहर से। फिर की बहकी बातें कर देता हूँ अजीब अजीब सी, तो सबको पता लग जाता है कि हाँ इसने सस्ते वाला नशा कर रखा है। तो सोच रहा हूँ कि एक गांजे का पूरा खेती उगा दूं मैं अपना। तो आप ऐसे नहीं उगा सकते, ऐसे उगाओगे पुलिस आएगी पकड़ के ले जाएगी आपको, तो उसके लिए लाइसेंस लेना होता आपको। ऐसे ही कुछ बूचड़ खाने बने होते हैं, स्लोटर हाउसेज बने होते हैं, तो वो तभी बना सकते हो, तभी उधर आप एनिमल्स को स्लोटर कर सकते हो जब आपके पास कोई लाइसेंस हो। तो मतलब कि वो लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, और वो लाइसेंस आपको पता है कि एसेट होती है। कौन सी? इंटेंजिबल एसेट। तो उसकी अकाउंटिंग कौन बताएगा? मैंने क्या बोला, जिसका सेपरेट इंडेक्स बना हुआ है उसकी अकाउंटिंग वही बताएगा। तो लाइसेंसेज वगैरह की अकाउंटिंग कौन? इंडेक्स 38 में डील करेंगे, इंटेंजिबल एसेट में। इंडेक्स 41 नहीं लगेगा उस पर। तो एक बार मैं वाटर ड्रिंक कर लेता हूं, जस्ट मिनट। तो सर आपने ये अभी तक तो सारी मतलब कि जो चीजें हमें देखने में मजा आ रहा था वो तो बताया नहीं। जनरेटर देखने में मेरे को मजा नहीं आया, क्रेन देखने में मजा नहीं आया, लाइसेंस वगैरह देख तो दिखा ही नहीं था मेरे को। तो सर आप मेरे को ये बताओ ना कि जो जो मेरे को दिखा उनकी अकाउंटिंग होगी यहाँ नहीं होगी? ये तो दिखा ही नहीं था मेरे को। दिखे थे मेरे को, मजा भी नहीं आया, क्योंकि इसको तो मैं ऑलरेडी देखते ही आता हूँ। जनरेटर मेरे को पता है, क्रेन मेरे को पता, वो तो मेरी मशीनरी है, तो वो तो इंडेक्स 16 ही लगेगा उसका। इंडेक्स तो मैं ऑलरेडी इतनी डिटेल में करके आ चुका हूँ, इंडेक्स 38 इतनी डिटेल में करके आ चुका हूँ। तो इसके अंदर कौन सी एसेट्स आएंगी? इसके अंदर डील होती है मेरी, जो आपने वहां पे पेड़ पौधे, क्रॉप्स वगैरह देखी थी, एनिमल्स वगैरह देखे थे, घोड़े, भेड़, बकरियां, वहां पे बीज, फिशेज वगैरह सब जो आपने देखा था वहां पे, वो सब की डील होगी यहाँ पे। तो उनका कुछ नाम होता है सर? हाँ, इन एसेट्स को हम कहते हैं बायोलॉजिकल एसेट्स, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वगैरह। सर ये बायोलॉजिकल एसेट कौन सी होती है और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कौन सी होती है? सर क्या इनके ऊपर लगेगा मेरा इंडेक्स?
हाँ, इंडेक्स 41 इन्हीं बायोलॉजिकल एसेट्स या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगी तो उनके ऊपर ही लगता है। क्या सारी बायोलॉजिकल एसेट्स पे लग जाएगा? क्या सारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे? नहीं 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 नहीं। वो जैसे जैसे हमारा इंडेक्स चलता जाएगा आगे, आपको पता लगता जाएगा कि बायोलॉजिकल एसेट में से कौन सी बायोलॉजिकल एसेट पे लगता है इंडेक्स 41, कौन से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर आप स्टार्ट करवाने से पहले एक बार बायोलॉजिकल एसेट का मीनिंग बता दो। देखो आपने घूमते हुए वहां पे कौन सी चीजें देखी थी, वो सारी आपकी क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। जैसे कि आपने लिविंग एनिमल्स देखे थे वहां पे, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, फिशेज वगैरह देखी थी, काफी चीजें आपने देखी। वो सब क्या है? आपके लिविंग एनिमल्स हैं जो भी, वो सब बायोलॉजिकल एसेट है। तो सारे बायोलॉजिकल एसेट आपके इंडेक्स 41 के अंडर डील नहीं होंगे। जो होंगे वो हम बता के चलूंगा मैं आपको, समझे? जैसे मेरे प्लांट्स हो गए, कोई लकड़ी देने का प्लांट है, कोई मेरे को फ्रूट्स देने का प्लांट है, कोई क्रॉप्स है मेरी, तो वो सारी मेरी बायोलॉजिकल एसेट्स होती हैं, समझे? इसीलिए मैंने आपको शेयर करवाई थी वहां पे, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप करके सामने देखते हो ना तो ज्यादा इजीली समझ आता है। अब आप खेत में घूम के आ चुके हो, आपको सारा कुछ पता है, वहां पे जो फ्रेश एयर मिल रही थी सब, मतलब एकदम से मजा आ गया आपको घूमने में। आपको पता है कि वहां पे हम ना एनिमल्स देखे थे, वहां पे प्लांट्स देखे थे, ठीक है? तो ये जितने भी आपको प्लांट्स दिखे, एनिमल्स, लिविंग एनिमल्स वगैरह, सब आपके बायोलॉजिकल सेट हैं। कुछ एग्जांपल्स दे रखे मैंने, सिर्फ जो भेड़ें देखी आपने, डेयरी कैटल, जो आपने वहां पे गायें भैंसें वगैरह बंधी हुई देखी थी, ठीक है? गायें किस लिए बांधी हुई थी? आपने, आपको दूध चाहिए था उसमें से, ठीक है? तो गाय वगैरह जो बंधी हुई थी वो सारी क्या होती है? आपकी बायोलॉजिकल सेट। फिशेज देखी थी आपने, मछलियों का वो वहां पे पाल रहे थे वो। फ्रूट ट्रीज वगैरह वो सब बायोलॉजिकल एसेट है। फ्रूट ट्रीज भी बायोलॉजिकल एसेट हैं। कॉटन प्लांट्स हो गए आपके, शुगर केन, गन्ने का खेत, ट्रीज इन ए प्लांटेशन फॉरेस्ट, जो आपके जंगल वगैरह के अंदर पेड़ होते हैं, वो सब आपके बायोलॉजिकल एसेट है। बट ये सारे बायोलॉजिकल एसेट के ऊपर मेरा इंडेक्स 41 अप्लाई नहीं होता है। वो कौन सी वाली बायोलॉजिकल एसेट पे अप्लाई होगा वो हम डिस्कस करते जाएंगे जैसे जैसे हमारा इंडेक्स आगे बढ़ता जाएगा। अभी सर आपने बायोलॉजिकल एसेट तो बता दिया, ये तो होंगे हमारे, चलो इंडेक्स 41 लगेगा। तो आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का भी तो बता रहे थे। हाँ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी इंडेक्स 41 अप्लाई हो जाता है। तो सर अप्लाई होने का क्या मतलब होता है? कि ये बताता है हमें कि एक तो कौन सी एसेट्स आती हैं, एक उसका काउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका डिस्क्लोजर क्या होगा, उसकी मतलब कि मेजरमेंट वगैरह कैसे होगी, वो सब बताते हैं। मतलब कि अप्लाई होने का मतलब ये होता है, वो इन सब के ये चीजें जो बतानी होती है वो इंडेक्स 41 बताते हैं। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कौन सी होती है? जो आपने अभी बायोलॉजिकल एसेट देखी, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, फ्रूट ट्रीज, कोई भी ट्रीज, ठीक है? जो भी आपने मतलब लिविंग एनिमल और प्लांट देखे, ये सारे बायोलॉजिकल एसेट थे। इससे अगर कोई प्रोडक्ट होती है, उसको अगर उससे अलग कर देता हूं मैं, तो मेरे लिए क्या होगी? वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जैसे कि मेरा एक एप्पल का ट्री है, एप्पल का ट्री, एप्पल के ट्री के पास गया, जब तक एप्पल उसके ऊपर लगा हुआ है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। जैसे मैंने उसको तोड़ दिया, वो मेरे लिए क्या हो गया? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। अब जैसे ही वहां पे फसल लगी हुई है पूरी, किसकी? वीट की पूरी फसल लगी हुई है, क्रॉप लगी हुई है पूरी, ग्रो हो रखी है, ठीक है? अब मेरे को वहां पे काटा नहीं है अभी तक, तो अभी तक तो वो क्या है? सारी बायोलॉजिकल एसेट है। अब जैसे ही बायोलॉजिकल एसेट से मैं वो कटिंग करके अलग कर लेता हूं, मतलब कि अलग कर लेता हूं, तो क्या होगी मेरे लिए? जो अलग होगी वो हार्वेस्टेड, मतलब अलग होने के बाद मेरे लिए वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगी है। अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का आप सिंपल सा मीनिंग समझो कि मेरे को जो बायोलॉजिकल एसेट थी, जिसको मैं एसेट मान रहा था, उसने मेरे को क्या दिया? उसने क्या दिया? अब जैसे मैं हेंस की बात करता हूं, जो मुर्गियां होती हैं, मुर्गियां अंडे देती हैं, ठीक है? अंडा जब तक उसके अंदर है, अंडा जब तक उसके अंदर बनने का प्रोसेस शुरू है अभी, अब मेरे को पता नहीं कि मेरे को मिलेगा नहीं मिलेगा। जैसे ही उसने अंडा बना के निकाल दिया तो उससे अलग हो गया, हेन से अलग हो गया। अलग होते ही उसको कहूंगा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, क्योंकि चाहे लिविंग एनिमल ने दिया हो, प्रोड्यूस क्यों, चाहे उसने, क्योंकि मैं तो ये देखता हूं कि बायोलॉजिकल एसेट है मेरी, बायोलॉजिकल एसेट, उससे अलग हुआ कुछ भी, वो मेरे लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब जैसे मेरी सिप्स होती हैं, भेड़, उनसे मेरे को वुल मिलती है। जैसे उसके ऊपर लगी हुई थी वुल, तब तक वो मेरे लिए वुल थी, जो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं थी। जैसे उससे काट ली मैंने, अलग कर दी उससे, वो मेरे लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगी। मतलब कि बायोलॉजिकल एसेट से
अलग कर देता हूं, अगर उसके प्रोड्यूस को, जो उसने प्रोड्यूस किया उसको अलग कर देता हूं, तो मेरे लिए वो होगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझे? अभी सर उसके अंदर वाले को क्यों नहीं माना? अब ये देखो, जो हैन थी या फिर जो कैटल है, ठीक है, कुछ भी कैटल है मान लो, मतलब गाय है कोई, उसने दूध बना लिया अपने अंदर। अब जब तक वो मैं बाल्टी में ऐसे निकाल नहीं लूंगा दूध को, मिल्क को, तब तक वो मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। उसके अंदर है, मतलब गाय के अंदर तो होता है पहले, ठीक है, पहले बना लिया उसने, उसके बाद एक टाइम पे मैंने निकाल लिया, तो मेरे लिए तब हो गया। अब उसके अंदर ही है, मान लो उसने, उसके अंदर है दूध, उसका बच्चा पी जाता है, या फिर मान लो वो उसकी डेथ हो जाती है। मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तब तक नहीं करता, इसलिए जब तक कि वो उससे अलग ना हो जाए। अलग होने के बाद वो मेरा हो गया है, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अलग होने के बाद गए। समझे? अब जैसे ही एक मुर्गी है, मुर्गी ने अंडा देना है, अंडा जब तक उसके अंदर है तब तक वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, तब तक तो वो उसको प्रोड्यूस करी जा रही है। सिंपल, अगर मैं बिल्कुल सिंपल बोलूं, जब तक उससे अलग नहीं करता तब तक उसको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि जब तक उसके बायोलॉजिकल एसेट के साथ अटैच है, वो जब तक अटैच है बायोलॉजिकल एसेट के साथ, तब तक वो प्रोड्यूस होता ही रहता है, मतलब प्रोड्यूस कंप्लीट नहीं हुआ। आप वहां पे बनाना ट्रीज है, बनाना का आपने सुना होगा कि केला काटने के बाद ही पकता है, ठीक है, मतलब कि कुछ भी चीज जब तक उस पर लगी हुई है वो प्रोड्यूस हो ही जा रही है, प्रोड्यूस हो ही जा रही है, बट जैसे ही उसको अलग कर दूंगा वो मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो जाती है। समझे? ये हार्वेस्टेड प्रोडक्ट ऑफ एन एंटिटीज की बायोलॉजिकल एसेट, जो एंटिटी की बायोलॉजिकल एसेट है उससे अगर मैं कोई प्रोडक्ट अलग कर देता हूं, जो उसकी प्रोडक्ट है उसको अलग कर देता हूं, हार्वेस्टेड प्रोडक्ट को ही मैं एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कहता हूं। एग्जाम्पल, वुल, जैसे मैंने सिप से अलग की वुल, तब मेरी वुल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी, नहीं तो वो सिप का ही पार्ट था ना। मिल्क, काव के अंदर से मिल्क निकाल लिया मैंने, तो मेरे लिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, जब तक उसके अंदर था मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं था। हार्वेस्टेड फिश, मतलब कि हार्वेस्ट कर ली फिश, तब मेरे को वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। हार्वेस्टेड फ्रूट, मतलब कि फ्रूट्स उतार लिए जब मैंने, तो मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गए। और कॉटन, कॉटन निकाल ली तब मैंने वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। हार्वेस्टेड शुगर केन, मतलब कि गन्ने के खेत में गन्ना लगा हुआ है, तब तक वो बायोलॉजिकल एसेट है, जैसे ही मैंने उसको हार्वेस्ट कर लिया, मतलब अलग कर दिया, तो मेरे लिए वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया है। ओके ओके। हार्वेस्ट क्या होता है? दी डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम ए बायोलॉजिकल एसेट, किसी बायोलॉजिकल एसेट से उसके प्रोड्यूस को डिटैच करना। जैसे कि एप्पल ट्री से एप्पल को डिटैच करना, एक अटैच होता है कि जुड़ा हुआ, एक अलग करना, अलग कर दिया मैंने। ऑफ प्रोड्यूस, डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम ए बायोलॉजिकल एसेट, मतलब बायोलॉजिकल एसेट से उसके प्रोड्यूस को अलग कर देना, उसको कहते हैं हार्वेस्ट। ये कहां देखा था हमने? यहाँ पे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब किसी बायोलॉजिकल एसेट से अगर उसके प्रोड्यूस को हार्वेस्ट कर देते हैं तो उस प्रोड्यूस को कहते हैं हम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। समझे? और दिस सेसेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स लाइफ प्रोसेसिंग, मतलब या फिर उसके डिटैचमेंट कर दिया, या फिर उसके सेसेशन ही हो गया उसका बायोलॉजिकल का एसेट का लाइफ प्रोसेस, मतलब उसको ट्री वगैरह को काट के ही हमने निकाल लिया, तो जो लकड़ी मिली, लकड़ी वाला ट्री है, उससे लकड़ी काटी, वो क्या हो गया? मेरे पास ही आ गया, सेसेशन हो गया उसका बायोलॉजिकल एसेट्स की लाइफ का। जो बायोलॉजिकल एसेट थी वो, जैसे गन्ने का खेत है, गन्ने से या फिर क्रॉप है, क्रॉप से मैंने पूरी कट कर ली, उसका सेसेशन हो गया लाइफ का, ठीक है, उसके प्रोसेसेस बंद हो गए ना, वो कट चुकी है, तो वो भी मेरा हार्वेस्ट ही होता है। समझे? अलग कर दिया ना उसे मैंने, चाहे तो उसके प्रोसेस ही बंद कर दिया, या फिर जो उसे अलग कर दिया। एग्जाम्पल, मिल्किंग ए काउ, काउ से मिल्क निकालना। शेयरिंग शिप, शिप से वो ऊन उतारना। फेलिंग ट्रीज, ट्रीज को काटना। पिकिंग फ्रूट, फ्रूट्स तोड़ना। बेरर प्लांट, सर ये बेरर प्लांट तो हमने सुना था, ये हमने इंडेक्स 16 किया था ना जब, तब डिस्कस किया था ये बेरर प्लांट। ओके सर, अभी जो आपने मेरे को बायोलॉजिकल एसेट बताई, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बताई, इस सारों के ऊपर तो लगेगा नहीं, मेरे को पता लग गया, तो कौन सी पे लगेगा? इसका मैं जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ेगा आपको बताता जाऊंगा, बट उससे पहले एक बार बेरर प्लांट आपको कवर करवा देता हूं। बेरर प्लांट वो वाला प्लांट है आपका, बायोलॉजिकल एसेट का वो पार्ट है, ठीक है, जो जो लिविंग प्लांट तो है, बट इसके ऊपर इंडेक्स 41 नहीं लगेगा। तो इसके ऊपर कौन सा लगता है? हमने देखा था इंडेक्स 16 करते हुए कि इसके ऊपर इंडेक्स 16 अप्लाई हुआ था, उसने बताया था कि इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा बुक्स में। समझे?
तो बियर प्लांट का होता क्या था, मैं इसको एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ एक बार, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, जैसे मैं यहाँ पे ट्री बना देता हूँ, एक ट्री, अरे कुछ गंदा सा ट्री बन गया तो, ठीक है। अभी ये वाला है मेरा एप्पल ट्री, ये है मेरा मैंगो ट्री, ये है मेरा सिर्फ लकड़ी देने वाला ट्री। या फिर मैं इसको वुड ट्री भी कह सकता हूँ, कुछ भी कहो, कोई भी चंदन का ट्री हो गया, सागवान लकड़ी का ट्री हो जाता है, ठीक है। वो मेरे को फ्रूट्स वगैरह नहीं देते, ये फ्रूट्स दे रहे हैं। अभी ये मेरे को एप्पल देता है, एप्पल ट्री के पास गया मैं, एप्पल उतार लिए मैंने। मैंगो ट्री के पास गया, मैंगो उतार लिए। अब लकड़ी वाले ट्री के पास गया, उससे कुछ ऐसे उतारता नहीं, उससे लकड़ी काट लेता हूं मैं, और अपना घर वगैरह में जो आपने फर्नीचर्स बनाने होते हैं, कुछ भी बिल्डिंग्स के अंदर, जैसे डोर्स हो गए, विंडोज होगी, अलमीराज होगी, या फिर आपकी किचन की फर्नीचर होता है, सोफाज वगैरह हो गए, बेड वगैरह हो गए, कुछ भी आप बनाते हो, ठीक है। तो मतलब कि ये उस काम में आता है, उससे लकड़ी मिल जाती है, वो खुद ही शहीद हो जाता है। मतलब कि ये वाला ट्री क्या था, इसने कुछ ऐसा प्रोड्यूस नहीं करके दिया, ये खुद से ही कट के खुद ही शहीद हो गया, ठीक है। एक पेड़ होता क्या है, एक लकड़ी होती है, वो लकड़ी खुद से ही कट गई, समझे, वो खुद से ही शहीद हो गया। जो खुद से ही शहीद हो जाते हैं वो वाले तो मेरे बेरर प्लांट नहीं होते। ये वाले मेरे जो खुद से शहीद ना होके कुछ प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कुछ बियर करते हैं, कुछ बियर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं बियर प्लांट। मतलब कि कुछ बियर करते हैं, कुछ प्रोड्यूस करते हैं। इसने एप्पल को प्रोड्यूस किया, मतलब कि ये खुद से शहीद ना होके इसने जो प्रोड्यूस किया सिर्फ वो दिया मेरे को। अब जैसे आपने इसके ऊपर हमने इंडेक्स 16 लगाया था, क्यों, जब हमने इंडेक्स 16 में बात की थी, वहां पे मशीन होती थी, मशीन को क्या करता था, इनपुट देता था, वो उसको आउट एक मतलब फिनिश्ड गुड बनाती थी और दे देती थी। अब ऐसे ही ये ट्री भी तो वही काम कर रहा है ना, इसको मैंने इनपुट दिया, इसको मैंने खाद दी भी, मतलब फर्टिलाइजर दी, सनलाइट दी, वाटर दिया, एयर वगैरह दी, ठीक है। तो उसको यूज करके इसने फिनिश्ड गुड बनाया क्या, एप्पल। एप्पल ट्री ने एप्पल बनाया और मेरे को दे दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंगो ट्री ने मैंगो बनाया और मेरे को दे दिया। मतलब कि जैसे एक मशीन देती है मेरे को रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश्ड गुड बना के, ऐसे ही इसने रॉ मटेरियल को यूज किया और फिनिश्ड गुड बना के दे दिया। ये खुद से शहीद नहीं हुआ, ठीक है। अब जो लकड़ी देने वाला था वो यूज तो उसको भी दी मैंने, फिर सब कुछ, ठीक है, रॉ मटेरियल उसको भी दिया, बट उसने मेरे को ऐसा कुछ फिनिश्ड गुड वगैरह बना के नहीं दिया, वो खुद से ही शहीद हो गया। कहता मैं लकड़ी दे सकता हूँ, वो ले लो, ठीक है। तो ये वाला हो गया मेरा बियर प्लांट नहीं हुआ, और ये दोनों मेरे बियर प्लांट हो गए, मतलब जो कुछ बियर करके देते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको दोबारा से कंसेप्ट पे ले चलता हूँ। हाँ, ये एक लिविंग प्लांट दैट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एक लिविंग प्लांट, एक लिविंग प्लांट है, ठीक है, जो यूज होते हैं किस लिए, प्रोडक्शन करने के लिए या फिर सप्लाई करने के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हमने देखा था कि एप्पल उससे तोड़ दिया था तो क्या बन गया था, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मैंगो तोड़ दिया था तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब कि उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रोडक्शन करने के लिए, उसको बनाने के लिए यूज होता है। जो कौन सा, एप्पल ट्री एप्पल के लिए यूज होगा, मैंगो ट्री मैंगो के लिए यूज होगा, ग्रेप वाइन ग्रेप बनाने के लिए यूज होगी, ठीक है। मतलब कि अंगूरों की बेल होती है, वो अंगूर बनाने के लिए यूज होती है। ऐसे ही तरह तरह के मेरे ट्रीज हैं जो कुछ बियर करते हैं, तो वो बियर प्लांट हो जाते हैं। तो मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना के देते हैं, जो बना के देते हैं, जो मेरे को सप्लाई करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बना के देते हैं, बनाने के बाद सप्लाई करते हैं जो भी, ठीक है, वो सब मतलब कि जो लिविंग प्लांट मेरे को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, बना के देता है मेरे को, और इज एक्सपेक्टेड टू बियर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड। और मेरे को पता है कि जो ये मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देगा मेरे को वन पीरियड से ज्यादा देता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने एप्पल ट्री उगाया, उसने एक बार दिया आपको, अगले बार कहता नहीं मैं नहीं देने वाला, वो मल्टीपल ईयर्स तक देता रहता है, समझे। मैंगो ट्री मल्टीपल ईयर्स तक देता है। जो क्रॉप होती है वो एक बार में ही बंद हो जाती है, तो वो बियर प्लांट नहीं हुई, एक क्रॉप, क्रॉप मेरी अदर देन बियर प्लांट होगी, तो मतलब कि वो इंडेक्स 41 अप्लाई हो जाता है,
ठीक है, अभी यहाँ पे छटनी हो रही है हमारी बायोलॉजिकल एसेट्स में से कौन सी इंडेक्स 41 में नहीं आएगी। बेरर प्लांट नहीं आएगा, एक तो वो आउट कर दिया हमने, ठीक है। उसका मीनिंग देख रहे हैं, बेरर प्लांट कौन सा, जो प्रोड्यूस मतलब कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बनाने के काम में आता है, वो खुद ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं बन जाता। अब जो लकड़ी देने वाला ट्री था वो खुद से ही कट के प्रोड्यूस बन गया था, जो मेरी क्रॉप थी वो खुद से ही कट के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन गई थी, इज एक्सपेक्टेड टू, और ये 1 साल से ज्यादा काम में आता है। अब जो खुद से ही कट जाते हैं जैसे क्रॉप वगैरह होती है, ठीक है, वो तो 1 साल से ज्यादा कैसे काम में आएंगी। हैज ए रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और इसके चांसेस बहुत ना के बराबर ही होते हैं, इसके चांसेस होते ही नहीं है, लगा लो कि जो लिविंग प्लांट के जो मतलब एक तो उनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि 1 साल से ज्यादा यूज होगा, मेरे को कुछ प्रोड्यूस करके देगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, ठीक है, उसके लिए यूज होता है। और एक ये मतलब कि इनके चांस नहीं होते कि ये मतलब कि सेल होंगे एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब कि खुद से ही शहीद होंगे। बट एक्सेप्शन दे रखी है इसमें कि इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स, अब ये कि हर जीव की चाहे लिविंग हो कोई भी हो, ठीक है, उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ है, उसको एक टाइम के बाद यहां से जाना ही होगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये मृत्यु लोग है, इसमें सबकी मृत्यु होती है, ठीक है। अब ऐसे ही मेरा ये लिविंग प्लांट है, एक टाइम के बाद उसने मान लो 25-30 साल तक मेरे को फ्रूट्स दिए, एक टाइम के बाद वो नहीं दे पा रहा, सूख गया, या फिर मान लो कुछ ऐसा हुआ कि वहां पे अकाल पड़ गया, वहां पे बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया बिल्कुल, जैसे पहले के टाइम में भी होता था, आज के टाइम में भी पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो ऐसा एरिया कि वहां पे बरसात ही नहीं होती जैसे राजस्थान वगैरह में, तो और नहरें वगैरह भी नहीं है, रिवर्स वगैरह भी नहीं है वहां पे, तो वहां पे पेड़ वगैरह सूख जाते हैं। जब वो सूख जाता है तो एक बार सूख गया, डेड हो गया, तो उसके बाद तो हरियाली नहीं आएगी उस पर, कुछ भी वो मेरे को प्रोड्यूस करके नहीं देगा। तो उस केस में क्या होता है, मेरे को चाहे तो मतलब कि जब वो प्रोड्यूस करना बंद हो जाता है तो उसको मेरे को सेल करनी पड़ती है, उसको क्या करूंगा, सेल कर दूंगा उसकी भी लकड़ी। बट मेरा मेन पर्पस वो नहीं था, मेरा उसका मेन पर्पस तो यही था कि प्रोडक्शन कर रहा हूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह की, और 1 साल से ज्यादा के लिए। बट ये एक्सेप्शन दे दिया कि एक दिन तो सबको जाना ही है, तो क्या उसको हम बेरर प्लांट मानना बंद कर देंगे कि अगर हम उसकी लकड़ी को बेच दें? नहीं नहीं, वो बेरर प्लांट ही है, क्योंकि एक टाइम के बाद तो हमको पता है कि सबको जाना है। अगर मेरे को पता है कि एप्पल ट्री मेरे को 25 साल तक देगा फ्रूट, उसके बाद वो डेड हो जाएगा, उसकी लकड़ी उतार के बेच दूंगा। बट मेरा मेन पर्पज वो नहीं था लकड़ी को उसकी बेचने का, मेरा मेन पर्पज था कि उससे मैं प्रोड्यूस लूंगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एप्पल्स प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। जब ऐसा होता है मेरा, तो तब भी वो एक्सेप्शन दे रखे, तो तब भी उसको मतलब क्या हम बेरर प्लांट ही मानते रहेंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल जैसे ग्रेप वाइन्स, अंगूरों की बेल होती है, जो ग्रेप्स की मतलब कि बेल वाइन्स होती है, ठीक है। फ्रूट ट्रीज जैसे मैं एप्पल मैंगो वगैरह के एग्जांपल लिया, टी बुशीज वगैरह होते हैं, रबर ट्रीज वगैरह होते हैं, वो रबर देते रहते हैं मल्टीपल ईयर्स तक, ठीक है, ये सब। अब प्लांट्स दैट आर देमसेल्व्स हार्वेस्टेड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्लांट्स जो कि अपने आप में हार्वेस्ट हो जाते हैं, मतलब कि अपने आप से ही शहीद हो जाते हैं, किस तरीके से, एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, मतलब खुद ही एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के तरीके से, या फिर कुछ यूं कह लो, सिंपल कह लो ना आप कि खुद से ही शहीद हो जाते हैं। जो एग्जाम्पल, ट्रीज ग्रोन फॉर लंबर, मतलब कि जो पेड़ सिर्फ लकड़ी लेने के लिए उगाए जाते हैं, या फिर एनुअल क्रॉप्स, जैसे कि आपने गेहूं उगा दी, वहां पे राइस उगा दिया, मक्का उगा दिया, ठीक है, वो सब, ये सब क्या है, आपके बेरर प्लांट नहीं है, ये बेरर प्लांट नहीं है। हमने सिर्फ बेरर प्लांट को आउट किया इंडेक्स 41 से, मतलब कि उसके ऊपर इंडेक्स 16 लगता है। जब ये बेरर प्लांट नहीं है तो इनके ऊपर क्या लगेगा, इनकी अकाउंटिंग इंडेक्स 41 बताएगा। फिर हमने तो बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की देखते हैं कौन बताता है। तो सर एक बात बताओ, हमें क्लैरिटी नहीं आई अभी कि जो ये इसने एप्पल ट्री ने एप्पल दी है मेरे को, मैंगो ट्री ने मैंगो दी, मतलब कि इन्होंने जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दी, तो उसके ऊपर कौन सा इंडेक्स लगेगा? क्योंकि हमने वहां पे बात की थी, वहां पे सिर्फ उस ट्री की बात की थी, बेरर प्लांट की। जो इसका प्रोड्यूस होगा ना, जैसे एप्पल ट्री ने एप्पल दिए, मैंगो ट्री ने मैंगो दी, ग्रेप वाइन ने ग्रेप दिए, तो वो सबकी अकाउंटिंग आपकी इंडेक्स 41 ही बताता है, मतलब कि इंडेक्स 41 अप्लाई हो जाता है उनके ऊपर, मतलब कि बेरर प्लांट की एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर आपका इंडेक्स 41 ही लगेगा। ओके सर, ये समझ आ गया। अभी आगे बताओ, ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं कि प्रोसेस होता है जो ग्रोथ का, डिजनरेशन, प्रोडक्शन या प्रोक्रिएशन का, दैट कोज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस, जिसकी वजह से, उन प्रोसेस की वजह से, जैसे ग्रोथ होगी या डिजनरेशन करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, प्रोक्रिएशन करते हैं,
जिसकी वजह से क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं बायोलॉजिकल एसेट के अंदर, उन सबको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी इसका ये वो प्रोसेसेस होते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में जिसकी वजह से मेरा क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं बायोलॉजिकल एसेट में। ठीक है, अब वो चेंजेस किस तरीके से हो सकते हैं, जैसे ग्रोथ, कोई भी मतलब कि ग्रोथ हो जाती है मेरी, या फिर डीजनरेशन, मतलब कि मैं कोई एनिमल्स वगैरह को काट के बेच रहा हूं, मतलब कि डीजनरेट कर देता हूं, उसकी क्वांटिटी में डिक्रीज हो जाता है, अगर मान लो, ठीक है, डिक्रीज हो जाता है उसकी क्वालिटी में, ठीक है, मतलब काट के बेच दिया कुछ भी, ये ग्रोथ होगी, मतलब कि कुछ ग्रो कर रहा हूं मैं, ठीक है, जैसे इंक्रीज इन क्वांटिटी और इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एन एनिमल और प्लांट, ये किसी की भी हो सकती है, एनिमल की भी, प्लांट की भी, डीजनरेशन मतलब किसी की भी। ठीक है, अब ये प्रोडक्शन, जैसे कि मैं वहां पे एप्पल ट्री पे एप्पल उगा रहा था, कुछ भी मतलब प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर वो सारा मेरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो, कुछ ग्रो कर रहा था वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म, किसी को काट रहा था वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन कर रहा हूँ किसी का, जैसे मैंने सिप उगा, सिप के ऊपर, सिप का पालन इसलिए कर रहा हूँ कि वूल मिलेगी मेरे को, ठीक है, वो सब मेरा क्या बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना मेरा, मतलब कि जिसकी वजह से मेरी बायोलॉजिकल एसेट की क्वांटिटी या क्वालिटी चेंज हो रही है, समझे। अब इसकी वजह से क्या है, ग्रोथ की वजह से मेरा क्वालिटी चेंज होती है कि हाँ इंक्रीज हो जाता है उसका क्वांटिटी में, या इंप्रूव हो जाती है उसकी क्वालिटी एनिमल की या प्लांट की। अब डीजनरेशन, उसकी डिक्रीज हो जाती है क्वांटिटी, किसी को मार दूंगा तो कम हो जाएगी ना, या फिर उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है, समझे, प्लांट या एनिमल की। प्लांट को मैंने मान लो कुछ काट दिया तो उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब प्लांट को क्या होता है कि मैं मान लो पूरा मेरा एप्पल का ट्री था, अब उसको मैंने काट दिया, वो एप्पल देगा बट अभी नहीं देगा, उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो गई है एक बार के लिए, कुछ भी लगा लो किसी भी रीजन से, प्रोडक्शन वगैरह करता हूँ, कुछ मैंने पेड़ उगाए इसलिए कि एप्पल मिलेगा उससे, प्रोडक्शन वगैरह करने के लिए, ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सच एज लेटेक्स, टी लीफ, वुल, मिल्क, गायों को इसलिए पाल रहा हूँ कि मैं, मतलब कि वो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, कि वहां पे मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे एप्पल प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां पे मैंगो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, वो सब क्या हो गया मेरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे कुछ ग्रो कर रहा था, वो क्या हो रहा था मेरा, कोई एक आइटम मैंने उगाई, वो ग्रो हो गई, ठीक है, ग्रो हो गई, तो वो क्या हो गया मेरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। अब कोई चीज थी, कोई ट्री है मेरा, वो मान लो एक टाइम के बाद बूढ़ा भी होता जाएगा, उसको काट दूंगा या फिर बूढ़ा हो जाएगा, कुछ भी लगा लो, कोई एनिमल है बूढ़ा वो होगा, ठीक है, आज जवान है कल को बूढ़ा भी होगा वो, तो मतलब कि उसकी डिजेनरेशन हो रहा है, तो वो क्या होगा मेरा बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि बायोलॉजिकल एसेट के अंदर कुछ चेंज आ रहा है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, उसको कहते हैं हम वो प्रोक्रिएशन, मतलब कि क्रिएशन होती है कोई एडिशनल लिविंग प्लांट या एनिमल का, जैसे कि दो, मतलब कि एक काव और मतलब कि एक, जैसे गाय ने एक बछड़ा दिया, मतलब काव ने एक काफ को बर्थ दिया, तो क्या हो गया, एक न्यू क्रिएशन होगी ना, एक नई लिविंग एनिमल और प्लांट की, मतलब ये एक बायोलॉजिकल एसेट ही बन गई है उससे, समझे। यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी, मतलब चाहे उसकी में इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, या फिर प्रोडक्शन करके दे कुछ, या फिर किसी न्यू बायोलॉजिकल एसेट को ही क्रिएशन कर दे, इन सबको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सर ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की आपने डेफिनेशन क्यों करवाई है, हमें अभी तक समझ नहीं आया है। अभी बताता हूं आपको क्यों करवाई है, विदाउट लॉजिक के कुछ नहीं करवाता मैं, ओके। ये देखो, सबसे पहले मैं आपको ना यही करवाता हूं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। हम अभी तक देख के आए थे कि बायोलॉजिकल एसेट क्या होता है, लिविंग प्लांट और एनिमल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है, जब उससे कोई प्रोड्यूस हुआ था उसको अलग कर दिया तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। अब उसमें से मैंने मतलब बायोलॉजिकल एसेट में से बियर प्लांट को बाहर कर दिया, और बियर प्लांट के जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस थे उसको इंडेक्स 41 के अंदर कर दिया, ठीक है। और अभी क्या बाकी जो बायोलॉजिकल एसेट्स वगैरह सब पे लग जाएगा, नहीं 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 नहीं, सभी पे नहीं लगेगा। क्या सभी एनिमल्स पे लग जाएगा, नहीं। क्या सभी प्लांट्स पे लग जाएगा, नहीं। अभी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो मानी जाएगी वो सारी बायोलॉजिकल सेट्स आएंगी, वो सारी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आ जाएगी। तो आइए देखते हैं ये क्या होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ, मतलब कोई एंटिटी अगर मैनेज कर रही है किसको, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखी थी, ये अगर खुद से हो रहे हैं, खुद से भी पेड़े, जो पेड़े कह रहा हूं, जो ट्रीज होते हैं खुद से भी ग्रो होते हैं, खुद से भी वो, मतलब कि एक गाय है तो एक बछड़े को जन्म देती है, चाहे आप उसको मैनेज करो ना करो,
अब वो चलता रहता है, ठीक है। अब प्रोडक्शन कोई मतलब एप्पल ट्री उगा है कहीं तो प्रोड्यूस देगा ही देगा, कोई भी ट्री हो प्रोड्यूस देता है। अब डीजेनरेशन, कोई भी जन्मा है तो उसका एक टाइम के बाद डिक्रीज होगी क्वांटिटी में, क्वालिटी में, ठीक है। या फिर कोई नया आया तो उसका ग्रोथ होगा ही होगा। तो ऐसा चलता रहता है, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होता ही रहता है। अब सर ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, बट क्या सारे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे? नहीं। जो मैनेज बाय एन एंटिटी, ये वाला वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो आप। ये काफी गंदे कलर से हो गया हाईलाइट, इसको दूसरे कलर से करता हूँ। ये वाला वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब कि मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी, अगर कोई मैनेजमेंट इसको, कोई एंटिटी इसको मैनेज कर रही है, किसको? जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था। मतलब कि कोई एंटिटी अगर ग्रो हो रहा है तो वो उसको मैनेज कर रही है, ठीक है। उसको मैनेज करना मतलब कि उसको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, जैसी कंडीशन चाहिए होते हैं वैसी कंडीशन प्रोवाइड कर रही है उसको। जैसे कि अभी एक गाय को एक बछड़ा पैदा करना है, एक मतलब कि किसी भी बफेलो को एक बछड़ा पैदा करना, तो उनका मेटिंग करवाना। अब मेटिंग वो वैसे भी करते हैं खुले में भी, ठीक है, वो नेचुरली कर रहे होते हैं मजे में, ठीक है। अब एक कि जबरदस्ती उनको करवाया जाता है, क्यों? उनको बछड़ा चाहिए, उनकी मेटिंग करवा रहे हैं। अगर वो कौन करवा रही है? कोई एंटिटी करवा रही है, मतलब एंटिटी मैनेज कर रही है उस मीटिंग को, मीटिंग करवा रही है, समझे। अब तो बछड़ा आएगा, मतलब कि वो कौन सा हो गया? जब न्यू कोई एंटिटी से प्रोक्रेशन, मतलब प्रोक्रेशन कौन करवा रही है? कोई एंटिटी करवा रही है, ठीक है। उसने कंडीशन कैसी दी? उसने एक मतलब कि एक बफेलो थी तो उसके लिए मेल बफेलो को ऑर्गेनाइज किया। अब मेरे को नहीं पता भैंसे को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। उसको ऑर्गेनाइज किया तो उनका आपस में मीटिंग करवाया, तो सारी वैसी कंडीशंस प्रोवाइड की जिससे कि वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो। अब जैसे किसी को ग्रो करना है, उसको पानी देंगे, खाद देंगे, सब दिया उसको, तो वो अगर एक तो जंगल में वैसे उगते हैं, वहां पे खुद से ही उनको कई बार मिल जाती है नेचुरली। भगवान ने कभी किसी को भूखा नहीं रखा, भगवान सबको प्रोवाइड करते हैं। बट यहाँ पे अगर कोई एंटिटी खुद से अरेंज करते हो सब, तो हम उसको कहेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, समझे। अगर सबसे मेन वर्ड यही है, मैनेज बाय एन एंटिटी, समझे। किस चीज को? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को। और हार्वेस्ट करती है बायोलॉजिकल एसेट्स को, किस लिए? सेल करने के लिए, कन्वर्जन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, मतलब कि एप्पल वगैरह, मैंगो, वो सब। और एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट मतलब कि गाय से बछड़ा लिया, वो सब, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो जो भी बायोलॉजिकल एसेट एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करती होगी अदर देन बीरर प्लांट वाली, या फिर ये कह दूं कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स को कोई एंटिटी मैनेज करती है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो उसको मैनेज करती है, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को, बायोलॉजिकल एसेट्स के ट्रांसफॉर्मेशन को कोई एंटिटी मैनेज करती है अदर देन बीरर प्लांट, तो वो सारी बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर मेरा लग जाएगा इंडेक्स 41, और एक मेरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के ऊपर लग जाएगा इंडेक्स 41, समझे। इसके क्या फीचर्स होते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के? कैपेबिलिटी टू चेंज, लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स आर कैपेबल ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब कि आपको इसके फीचर्स देखने में, जो आपने देखा होगा कि प्लांट्स होते हैं, जो लिविंग प्लांट्स, वो ग्रो भी करते हैं, डीजनरेट भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, समझे। तो मतलब कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है इतनी। अब प्लास्टिक के पौधों को आप लगा दो, उनको कहोगे क्या? हम उस सर उनको मैनेज कर रहे हैं, बायोलॉजिकल सेट है हमारी। भाई साहब आप ये बताओ, क्या ये फीचर उसका है कैपेबिलिटी चेंज? नहीं, वो प्लास्टिक है, वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, उसके अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है। तो इसलिए इनके अंदर कैपेबल होंगे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तभी उसको कहेंगे हाँ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। और मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट फैसिलिटेट्स बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि ये मैनेजमेंट करवाएगी अगर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, उसको फैसिलिटेट करेगी। कैसे? जैसे कि मैंने आपको बताया, बाय एनहांसिंग और एटलीस्ट स्टेबलाइजिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस टू टेक प्लेस, ताकि जो प्रोसेस हमने कौन से देखे थे, ये ग्रोथ का देखा था प्रोसेस, ये डीजनरेशन का, ये प्रोडक्शन का, ये प्रोक्रिएशन का,
जो ये प्रोसेस होता है इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं जरूरी, वो सब प्रोवाइड करी जाती है मैनेजमेंट के द्वारा, मतलब एंटिटी के द्वारा प्रोवाइड की जाती है वो सब कंडीशन नेसेसरी फॉर द प्रोसेस टू टेक प्लेस। जैसे कि न्यूट्रिएंट्स क्या चाहिए उसको, अब मेरे को एक मान लो एप्पल ट्री उगाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या क्या वो चाहिए होगी, या फिर क्या क्या कितना मॉइस्चर चाहिए कितना नहीं, वो सारा उतना प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अब गेहूं की फसल है, उसके लिए मेरे को पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है, मतलब मॉइस्चर वगैरह ज्यादा चाहिए, पानी ज्यादा चाहिए, उसके लिए मेरे को फर्टिलाइजर्स डालनी होती है। अब सारी फसलें हर एक एरिया में नहीं हो सकती, तो उसके लिए हमें प्रोवाइड करना पड़ता है वैसा 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 न्यूट्रिएंट्स, जैसे फर्टिलाइजर्स वगैरह देनी होती है, उसमें मॉइस्चराइजर देना होता है, टेम्परेचर मेरे को कि हाँ ये सर्दी में उगेगी या गर्मी में, अगर मेरे को पता है कि हाँ गर्मियों में उगती है तो गर्मियों में मैं फसल बोऊंगा वो वाली, सर्दियों में उगती है तो सर्दियों में बोऊंगा, फर्टिलिटी लाइट वगैरह सब, मतलब जो जो उसके चाहिए वैसा उसको कंडीशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये एक एंटिटी मैनेज कर रही है उसके ग्रो होने के, समझे, उसके बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को एक एंटिटी मैनेज कर रही है, ठीक है। ये हमने देख लिया था, ये तो मेन था मैनेज, और एक कैपेबिलिटी चेंज, मतलब कैपेबल होनी चाहिए वो चेंज बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, और वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन करवाएगा, मतलब कोई एंटिटी मैनेज करेगी उसको, और मेजरमेंट ऑफ चेंज। अब ये चेंज इन क्वालिटी और क्वांटिटी ब्रोट अबाउट बाय बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट इज मेजर्ड एंड मॉनिटर एज ए रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन। ये वाला इंपॉर्टेंट है कि एज ए रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन, एज ए रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन, मतलब ये रूटीन लेवल पे होना चाहिए। अब ये लगा लो आपने घर पे एक गमला उगाया, गमले के अंदर आपने कुछ भी लगा लो, छोटा मोटा फूलों का वो उगा दिया, उस पर फूल भी आएंगे, ग्रोथ होगी, अरे भाई साहब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होगी, उसको मैनेज कर रहा हूं मैं। कभी कभी एक आधा फूल आ गया, ये रूटीन लेवल पे होना चाहिए, तभी कहा इन्होंने, समझे, उसको नहीं कहेंगे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जो आप घर पे एक पौधा उगाए उसमें दो चार फूल आ गए गिनती के, समझे, मतलब कि मेजर एंड मॉनिटर एज ए रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन, समझो। अभी अब मैं करक्स अगर बताऊं कि ये इंडेक्स कौन सी एसेट्स पे एप्लीकेबल है, ये बायोलॉजिकल एसेट्स वो वाली पे, मतलब सबसे पहले बायोलॉजिकल एसेट है, बायोलॉजिकल एसेट में माइनस कर दिया बेरर प्लांट को, वो हट गया, और अब जो बची बाकी बायोलॉजिकल एसेट, उनमें से सिर्फ जो एंटिटी द्वारा मैनेज है वो वाली मेरी आ जाती है इंडेक्स 41 के क्राइटेरिया में, मतलब उसके ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा, और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है उसके ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा, बस इन ही एसेट्स पे लगेगा। इसके अलावा जो आपने ट्रैक्टर देखा था, क्रेन देखी थी, वो सब देखा था, वो किसी और इंडेक्स में जाएगा, जो लाइसेंस वगैरह लिया आपने वो किसी और इंडेक्स में जाएंगे, मतलब कि लाइसेंस वगैरह मेरे जाएंगे इंटेंजिबल एसेट वाले इंडेक्स 38 में, जो हमने मशीन वगैरह देखी, वहां पे ट्रैक्टर देखा, वहां पे क्रेन वगैरह देखी, वो सब जाएंगे मेरे इंडेक्स 16 के अंदर, समझे। तो यहाँ पे गिनी चुनी कुछ एसेट्स आ रही हैं, अब इनकी अकाउंटिंग अगर करनी होगी तो हमें अब आइडेंटिफाई करना तो कोई मुश्किल रहा नहीं हमारे लिए, बहुत ईजी हो गया है। तो अभी अभी कुछ एक एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, इसको भी करके चलते हैं, ठीक है, आपको पता लगेगा और ज्यादा डीप में, ठीक है। बायोलॉजिकल एसेट, अब बायोलॉजिकल एसेट ये वाली होती है कौन सी, जैसे सिप, अब उसने क्या प्रोड्यूस किया मेरे को, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, सिप से मेरे को वूल मिली तो ये होगी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इसके ऊपर लगेगा मेरा इंडेक्स 41। अब सिप, सिप क्या होती है मेरी, लिविंग एनिमल, लिविंग एनिमल तो सारे कौन से हैं, अगर इसको एंटिटी मैनेज कर रही है, ठीक है, अगर कुछ ना दिया हो तो आप क्या मानोगे कि एंटिटी ही मैनेज कर रही है, अगर नहीं मैनेज कर रही होगी तो उसके ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा ही नहीं, तो अकाउंटिंग करके क्या हो गया आप, समझे। अगर कुछ ना दिया हो तो आपको यही मानना है कि एंटिटी द्वारा ही मैनेज्ड है वो, कहीं वहां पे कहो सर हमें तो जानकारी नहीं मिली थी, हमने तो ये जम्पशन ले दी कि ये एंटिटी द्वारा मैनेज नहीं है। आपको मैंने पहले भी बताया है कि एग्जाम में आपको ये देखना है कि क्या जो आप आंसर लिख रहे हो, जो एजम्पशन ले रहे हो, क्या वो उतने मार्क्स को जस्टिफाई कर रही है या नहीं कर रही, क्या आपकी एक लाइन वो लिखी हुई जस्टिफाई करेगी, नहीं करेगी ना। जब नहीं करेगी तो आपको क्यों इतनी बेफालतू की सिरदर्दी पालनी, आप करके आओ ना कंप्लीट एजम्पशन के साथ इंडेक्स 41 अप्लाई करके, सिर्फ उससे जो उसका मतलब प्रोसेसिंग होगी, हार्वेस्ट कर दिया मान लो, हार्वेस्ट करके मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद मेरा कुछ उसके ऊपर प्रोसेस होगा, तो इसके ऊपर भी इंडेक्स 41 लगेगा, नहीं 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 नहीं, इंडेक्स 41 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे लगता है, और ये तभी तक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है मेरा जिस टाइम मैंने कटाई की है सिर्फ वहीं पे, उसके बाद तो मेरा नहीं, उसके बाद मेरा वैसे इंडेक्स 2 में चला जाता है, ये आगे पता लगेगा आपको, ठीक है।
मेरा जिस टाइम एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मतलब जिस टाइम पे अलग किया है सिर्फ उसी टाइम पे मेरा वो इंडेक्स 41 में डील होता है। उसके बाद मेरा इंडेक्स 41 उसको देखेगा भी नहीं, उसको कुछ कहेगा नहीं, उसको इंडेक्स 2 वगैरह ही देखेंगे फिर। अभी इसके अंदर आप देखते हो प्रोडक्ट्स दैट आर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे प्रोसेसिंग करने की वजह से हार्वेस्ट होने के बाद, जैसे वुल हार्वेस्ट हुई उसके बाद इन्होंने इससे कुछ ये बनाया आपका यार्न कारपेट वगैरह कुछ बनाया, तो ये वाला इंडेक्स 41 में डील नहीं होगा, ये इंडेक्स 41 लगेगा। और ये मैनेज बाय एंटिटी है तो इंडेक्स 41 लग जाएगा। अब ये ट्रीज इन ए टिम्बर प्लांटेशन, अब ट्रीज हैं जो टिम्बर प्लांटेशन में, ठीक है, ये टिम्बर के लिए ये एंटिटी द्वारा मैनेज हैं तो आपका इंडेक्स 41 लग जाएगा। बिरर प्लांट तो है नहीं क्योंकि टिम्बर ले रहा हूं, मतलब खुद ही शहीद होने वाला पेड़ है ये तो। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया, इस पेड़ को मैंने काट दिया, अगर काट दिया तो ये खुद से शहीद हो चुका है। शहीद होने के बाद इसकी लकड़ी होगी तो वो क्या होगी, फेल्ट्रीज। फेल्ट्रीज मतलब कि वो खुद से शहीद हो गया, जैसे ही कटा, वो कटने के बाद ही क्या हो गया मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो इसके ऊपर भी इंडेक्स 41 लगेगा, इधर भी 41। और इससे जो ये बना ल्यूम्बर लॉग्स वगैरह कुछ भी, मतलब कि लकड़ी के लट्ठे बनते हैं वहां पे, आपने देखा होगा कोई मतलब कि आरा वगैरह होता है, मे भी आपको ये टर्म अभी समझ ना आए, ठीक है, क्योंकि आप काफी फॉरेनर हो ना। तो समझ आ रही है नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना क्या सिरदर्दी, मतलब उससे कुछ बना है वो समझो, लोग ल्यूम्बर वगैरह बनी, ठीक है, वो सब नहीं, वो इससे नहीं आएंगे। वो जो पेड़ वहां पे कट के गिर चुका है वही, अब उसको क्या करते हैं, उसको छीलते हैं अच्छे से, या फिर उसके पेड़ टहनियाँ वगैरह काट देते हैं अच्छे से, उसका मतलब कि प्रॉपर लॉग्स वगैरह बना देते हैं उसके, ठीक है, आपने देखे भी होंगे, ठीक है, जिससे कि मतलब उसको बाद में और प्रोसेस किया जाता है, तो मतलब कि लॉग्स लुम्बर्स वगैरह होते हैं, तो ये वाले इंडेक्स 41 में नहीं आएंगे। जो वहां पे काट के गिरा है बस वही वाला आएगा पेड़। जैसे डेयरी कैटल होती है, मतलब गायों की काफी एक डेयरी वगैरह बना रखी है, वो आपकी बायोलॉजिकल एसेट हो गई, ठीक है। अब एनिमल्स, अगर ये मैनेज, ये तो मैनेज ही होंगे, अगर डेयरी बना रखी है तो मैनेज ही होंगे किसी एंटिटी के द्वारा, ठीक है। अगर कोई एनिमल ऐसा है जो मैनेज नहीं है एंटिटी द्वारा, तो वो तो वैसे भी आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी हुआ ही नहीं, और एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं हुआ तो उसके ऊपर इंडेक्स 41 भी नहीं लगेगा। तो जैसे अब इसने मिल्क दिया, मिल्क क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। अब इससे आपने पनीर बना दिया, चीज बना दी, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं हुआ, समझे, मतलब कि इसके ऊपर इंडेक्स 41 नहीं लगेगा, इस पे इंडेक्स 41 लगेगा, इस पे इंडेक्स 41 लगेगा। जो पिग्स होते हैं वो लिविंग एनिमल्स होते हैं, इसके ऊपर इंडेक्स 41 लगता है, बायोलॉजिकल एसेट है, ठीक है। इसको मैंने काट दिया, मार दिया, उसका मतलब कि डेड बॉडी होगी, उस वो क्या होगा, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। अब उससे आपने कुछ कुछ बना लिया, ठीक है, खाने पीने का आइटम, या फिर कुछ भी चमड़े वगैरह का कुछ बना लिया, तो वो सब आपका इंडेक्स 41 के अंदर नहीं आएगा। अब जो कॉटन प्लांट है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी आएगी, ठीक है, मतलब कि इंडेक्स 41 में आएगा। और नहीं, कॉटन प्लांट, अगर ये बेरर प्लांट होगा तो ये इंडेक्स 41 से बाहर हो जाएगा। कॉटन प्लांट मतलब कि ये कॉटन देता रहता है, खुद से शहीद नहीं होता, तो मतलब कि ये शायद से बेरर प्लांट होगा, ठीक है। मेरे को अभी आइडिया नहीं कि खुद से शहीद होता है क्या है, खुद से नहीं होता होगा, ये कॉटन देता है, जहां तक खुद से नहीं होता शहीद, ये कॉटन देता है, तो बेरर प्लांट होगा, ये इंडेक्स 16 में जाएगा। ये हार्वेस्टेड कॉटन, हाँ, हार्वेस्ट की उससे कॉटन, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी तो इसके ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा। अब ये थ्रेड क्लोथिंग, ये इससे प्रोसेस हुआ है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर, तो ये वाले तो सारे मेरे, ये वाला तो सारा ही इंडेक्स 41 से बाहर है, ठीक है। ये समझो कि मतलब आपने जो प्रोड्यूस किया, उस प्रोड्यूस के ऊपर प्रोसेसिंग किया आपने कुछ, तो आफ्टर हार्वेस्ट के, मतलब जो अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस था वो क्या होता है, आफ्टर हार्वेस्ट आपका मतलब जैसे हार्वेस्ट हुआ, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो हो गया आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और उसके बाद अगर कुछ प्रोसेसिंग हो जाती है, उससे कुछ बनता है, तो वो सब इंडेक्स 41 से बाहर ही होते हैं, उसमें तो आपको देखना ही नहीं है। इसको मैं अब पकड़ के नहीं चलूंगा क्या है, ठीक है, इनके बारे में चलते हैं, ठीक है, कौन से बायोलॉजिकल एसेट है क्या है। अब जैसे ये शुगर केन है, शुगर केन खुद से ही शहीद होता है, तो मतलब कि ये बायोलॉजिकल एसेट है जो कि इंडेक्स 41 एप्लीकेबल हो जाएगा। अब इससे हार्वेस्टेड किया केन, ठीक है, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया तो इसके ऊपर इंडेक्स 41 लगता है। अब ये टबाकू प्लांट, टबाकू प्लांट अगर ये खुद से शहीद, हाँ, ये खुद से शहीद नहीं होता, ये प्रोड्यूस करके देता है, मेरे को लगता है पत्तियां जो भी, तो ये क्या होगा, ब्रीडर प्लांट, तो इसके ऊपर इंडेक्स 16 लग जाएगा। और इससे जो लीव्स मिले हैं वो क्या हो गया, मेरे इंडेक्स 41 अप्लाई हो जाएगा। अब जो टी बूसीज होती हैं वो
ये देख लेना कि मतलब कौन से खुद से शहीद होते हैं, ये मतलब कि वो बायोलॉजिकल एसेट है सारी, ठीक है। फ्रूट ट्रीज खुद से शहीद नहीं होते, ये मेरे बेरियर प्लांट हो गए फ्रूट ट्रीज। रबर ट्रीज खुद से शहीद नहीं होते, ये बेरियर प्लांट हो गए। ग्रेप वाइन ये खुद से शहीद नहीं होते, ये मेरे बेरियर प्लांट्स हो गए, ठीक है। ये तीनों के तीन मेरे इंडेक्स 16 में जाएंगे। और इनसे जो भी मिला मेरे को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इससे ग्रेप्स मिले, पिक्ड ग्रेप्स, उससे पिक्ड फ्रूट्स, इससे हार्वेस्टेड लेटेक्स, ये सब मेरा आ गया इंडेक्स 41 में, ठीक है। और ये टी बुशेस, इससे जो पिक्ड लीव्स, ये इंडेक्स 41 में आ गया। और ये देखना होगी खुद से शहीद नहीं होता, जहां तक शहीद नहीं होता क्योंकि इसने पत्तियां दी है ना, खुद से शहीद नहीं होता ये, तो इसके ऊपर भी इंडेक्स 16 लगेगा, ठीक है। जो इसी चाय पत्ती आपको दिखती है, वाइन वगैरह बनाते हो, ये सारे आउट है, इससे इसके ऊपर नहीं लगेगा। जो आप वाइन वगैरह बनाते हो ना, आपको देखने में लग सकता है कि हमारा नहीं, वो ग्रेप वाइन के ऊपर, जो ग्रेप वाइन से आपने ग्रेप्स पिक किए, मतलब ग्रेप्स उतार लिए ग्रेप वाइन से, ठीक है, अब उनको कुछ प्रोसेसिंग करके बनाओगे तो वो तो आउट हो गया ना। हमने वैसे ही कहा था कि सारी आउट है, मतलब इंडेक्स 41 इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ आ गई? अगर आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं अच्छे से तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और लाइक और कमेंट भी करना, अगर पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लो। आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे और भी कंप्लीट इंडेक्स के, और साथ में आपके लिए और भी अलग चीजें लेके आऊंगा मैं, जिससे कि आपके कुछ अर्निंग के पोटेंशियल्स भी ओपन होंगे। तो अर्निंग जिससे मतलब मल्टीपल वेज भी होते हैं, जैसे कि क्या होता होगा कि आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, तो आपको कुछ अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे अर्न कर सकते हो आप। क्योंकि आपके पास 2 मंथ्स होते हैं, 2 मंथ्स में कई बार ये होता है कि कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जो नहीं चाहते कि जॉब वगैरह करें, तो उनको मैं बताऊंगा कि हाँ आप इन वेज से अर्न कर सकते हो अच्छा खासा अमाउंट, समझे? क्योंकि मैं खुद भी अर्न करता था, अभी भी करता हूं। कुछ फ्रीलैंसिंग वगैरह के होते हैं, कुछ और भी चीजें हैं जिससे कि अर्निंग वगैरह होती है। ये तो मतलब आप जॉब के साथ में साइड बाय साइड भी कर सकते हो। तो मतलब ऐसे कुछ लेके आता रहूंगा आपके लिए जो प्रोडक्टिविटी होंगी, तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके रखो, समझे? अभी हम देख रहे थे इसमें से कि कौन से क्या है, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो वैसे एग्जांपल्स दे रहे कि कौन से के ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा, कौन से पे इंडेक्स 16 वगैरह लगेगा। इसके ऊपर तो इंडेक्स 41 लगेगा ही नहीं, इनके ऊपर इंडेक्स 41 लग जाएगा सब पे, ठीक है। और इसमें से जो मेरी बेरियर प्लांट है वो बाहर हो जाएंगे, जो एंटिटी द्वारा मैनेज है बाकी सब, वो सारे इंडेक्स 41 लग जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अब वो तो क्वेश्चन में डिटेल नहीं दी हो, तो मैं ये मानूंगा कि मैनेज बाय एंटिटी है, फिर उसके अलावा तो बेरियर प्लांट होंगे, तो वो तो आउट करने ही है आपको, ठीक है। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का देखा था मैंने, अब इसमें से मैं अगर कहूं कि ये वाली आइटम्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, जैसे कि प्रोड्यूसिंग वाइन, आपने वाइन कैसे प्रोड्यूस की, मैंने आपको ये बताया था कि ग्रेप वाइन है, वो बायोलॉजिकल एसेट है आपकी, ठीक है। अगर वो, हाँ, वो ग्रेप वाइन क्या होती है, बेरियर प्लांट होती है। बेरियर प्लांट कहाँ जाता है, इंडेक्स 16 में, बट उसका प्रोड्यूस होता है ग्रेप्स। आपने ग्रेप्स वहां से जैसे ही उतारे, वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा। बट अगर उसके बाद आप कुछ प्रोसेस करते हो, उसके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इसके ऊपर प्रोसेस करते हो, इसको प्रोसेस करने के बाद बनता है आपकी वाइन, तो वो हमने वैसे ही बाहर कर दी थी इंडेक्स 41 के बाद, ठीक है। बट ये मेरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी नहीं है, ठीक है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ये थी ना कि ये देखने में इन्होंने ना स्पेसिफिकली बाहर की है कि ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। देखने में लग सकता है कि आपको ये मैनेज बाय एंटिटी, मतलब कि कोई एंटिटी है जो कि इसको मैनेज कर रही है। अभी बात ये करके आया था कि हम एप्लीकेबिलिटी वगैरह की, अभी बात कर रहे हैं सिर्फ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की, ठीक है, कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं। अब ये आपको देखने में लग सकता है कि बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, मतलब कि उसकी क्वालिटी वगैरह में एनहांस होता है जब प्रोसेस कर रहे हैं। आपको देखने में लग सकता है कि मैनेज कर रही है एक एंटिटी, उसको मतलब कि सड़ा रहे हैं, गला रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, काफी टाइम तक स्टोर करके रख रहे हैं। अब उसमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिससे कि उसकी क्वालिटी बढ़ रही है, आपको देखने में लग सकता है ये मैनेज बाय एन द एंटिटी, ठीक है। उसको देख के ऐसे लग सकता है आपको, बट इसको बाहर ही किया है इससे, समझे? तो मतलब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। आपको देखने में मे भी आप लॉजिक लगाने जाओ, ये वो आइटम्स दिए मैंने सारी जिसके ऊपर कि आप लॉजिक लगाते हैं अगर, ठीक है, जो डेफिनेशन वगैरह के लॉजिक्स हैं, तो उसके बेसिस पे आपको लग सकता है कि ये मे बी मैनेज बाय एंटिटी है, ठीक है। अब इसमें क्वालिटी इंक्रीज हो रही है, तो मे बी आप इसको वो बना के आ जाते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बट ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि ये मेरा प्रोड्यूस होने के बाद आपने यहाँ पे, इसीलिए मैंने ये पहले रखा था कि जैसे प्रोड्यूस हुआ, प्रोड्यूस के बाद जो प्रोसेसिंग हुई उसको तो वैसे ही आपने इंडेक्स 41 से बाहर रख दिया। तो आप सिंपल याद रखो ना कि ये उसके बाद का आइटम है,
ठीक है। उसके बाद में कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है मैनेज बाय एंटिटी ही होती है वो सारी। अब यहाँ पे कुछ भी बना रहे थे लोग स्लूमबर, मैनेज एंटिटी ही कर रही थी, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी बढ़ रही थी घट रही थी जो भी था, ठीक है। और जो भी शुगर बना रहे थे, केन किया केक, मतलब शुगर केन हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट करने के बाद चाहे कुछ भी प्रोसेसिंग करो, हार्वेस्ट करने के बाद जो उसके प्रोड्यूस हुआ उस प्रोड्यूस के ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग करोगे वो सब आपको देखने में लग सकता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, बट इंडेक्स 41 से बाहर है तो उसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी नहीं कहते हैं। समझे? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये आपको देखने में लग सकता है कि जैसे शुगर वाला ही बताऊं मैं, शुगर वाला भी आपको देखने में लग सकता है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। जैसे कि उसने शुगर केन हार्वेस्ट किया, उस गन्ने को उन्होंने कुछ ऐसा एंटिटी ने मैनेज किया हुआ था, जो भी कुछ ऐसा किया कि सारा कुछ मैनेज उसने किया था, उससे उसकी क्वालिटी बढ़ गई है या फिर उसकी क्वांटिटी बढ़ गई है, ठीक है। गन्ने से उसकी वो हो गए, आपको देखने में लग सकता है। बट ये आप जो इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर प्रोसेस लगाया वो है, तो उस जिन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के बाद कोई प्रोसेस लगता है तो उसको हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कहते और ना उसके ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा। सिंपल। प्रोड्यूसिंग वाइन ये उसके बाद होता है, ठीक है, चाहे आपको देखने में लगे, बट आपने सिर्फ ये देखना कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर प्रोसेस तो नहीं है ये, अगर है तो आपका वो बाहर है इंडेक्स 41 से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी नहीं है वो, ठीक है। अब ये जू सफारी वगैरह होती है, वहां पे कोई बायोलॉजिकल एसेट्स का कुछ वो होता है नहीं, ये सारे बाहर करे हैं इन्होंने, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। सिक्योरिटी डॉग्स इसको भी बाहर किया इन्होंने, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। नेचुरल ब्रीडिंग, जैसे कि मतलब ब्रीडिंग करते हैं, एक तो मैंने बताया था कि वहां पे मतलब कि मेटिंग करवाने के लिए उन्होंने एक बुल को ढूंढा था ताकि बछड़ा हो, उसकी आपस में मीटिंग करवाई। एक ये कि वैसे ही रोड पे मजे के लिए कर रहे होते हैं मीटिंग, ये नेचुरल एक प्रोसेस है, ठीक है। नॉर्मली हर मतलब कि एक मेल फीमेल मिलते हैं तो मीटिंग हो जाती है, एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे ही अपना जो ये जनरेशन चलती रहती है, जो सृष्टि है वो चल रही है, ठीक है। एक नेचुरल है, नेचुरल वाली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज्ड बाय एन एंटिटी होना चाहिए ना, ये मैनेज बाय एंटिटी नहीं है, समझे। और जैसे फिशिंग इन रिवर, अब जैसे ओशियंस वगैरह के अंदर भी फिशेज रहती है, वहां पे वो मतलब पल रही होती है, सारा कुछ हो रहा होता है, वहां वहां पे जाके आप अगर फिशिंग वगैरह करते हो तो नहीं, वो अपने आप ही मतलब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हम नहीं कर रहे हैं, हम बस वहां पे फिशिंग हो रही है तो नहीं, वो नहीं। अगर कोई तालाब आपने पर्सनल बना रखा है, कुछ ऐसा बना रखा है, लेक वगैरह बना रखा है आपने खुद, उसके अंदर आप उनको फिशिंग करते हो, मतलब उसको ग्रो करते हो, डिजेनरेट करते हो सब, ठीक है, वो वाली मैनेज बाय एंटिटी है, तो वो वाली एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। ये वाली मैनेज बाय एंटिटी नहीं है, ये भगवान ने खुद से वो सृष्टि का नियम जो चल रहा है वो चला रखा है, समझे। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। सबसे पहले एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके बाद अगर कुछ प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस से जो भी आइटम बनती है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। उस प्रोसेस को भी, जैसे प्रोड्यूसिंग वाइन, ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है। अब स्पेसिफिकली ये दो और बाहर कर दिए इन्होंने। अब नेचुरल ब्रीडिंग वाला, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैनेज बाय एंटिटी होना चाहिए, अदरवाइज नेचुरल वाली नहीं मानी जाएगी। अब ये रिवर्स ओशियन में ये नेचुरल होती है, नेचुरली वहां पे ग्रो हो रहे हैं सारे जितने भी सी के अंदर आपकी फिशेज वगैरह हैं, ठीक है, उसके लिए मतलब नहीं, वो इंडेक्स 41 नहीं लगेगा उसको, मतलब कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है वो। आपकी उन्हीं बायोलॉजिकल एसेट्स के ऊपर इंडेक्स 41 लगता है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, अदर देन बियरर प्लांट, समझे। अभी मेरे को डेफिनेशन तो आपको करवानी है एक और, मेरे को एप्लीकेबिलिटी भी करवानी है आपको, तो अभी एक काम करता हूं, ये वाली डेफिनेशन करवाऊंगा आपको थोड़ी देर में, क्योंकि इसकी अभी जरूरत नहीं है। अभी एप्लीकेबिलिटी वाला करवा देता हूं थोड़ा सा आपको टच। ये एप्लीकेबल इंडेक्स 41 कहां पे है? दिस स्टैंडर्ड शैल बी अप्लाइड टू अकाउंट फॉर द फॉलोइंग व्हेन दे रिलेट टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। जब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेट होंगे उन पे इंडेक्स 41 अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे बायोलॉजिकल एसेट कौन सी वाली? एक्सेप्ट बियरर प्लांट, मतलब कि अदर देन बियरर प्लांट। बियरर प्लांट को क्यों बाहर किया? क्योंकि इसके ऊपर इंडेक्स 16 लगता है। अब बाकी जो बायोलॉजिकल एसेट बची हैं वो सारी कौन सी वाली? जिसका
जिसको कि मैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहता हूं, वो वाली के ऊपर इंडेक्स 41 लगेगा। अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कौन से वाली बायोलॉजिकल एसेट को कहता था, जो कि बायोलॉजिकल एसेट्स मेरी मैनेज बाय एन एंटिटी है, उसको कहता था मैं। ठीक है, तो मतलब कि जो बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियर प्लांट मैनेज बाय एन एंटिटी, जो भी बायोलॉजिकल एसेट मैनेज बाय एंटिटी अदर देन बियर प्लांट, उनके ऊपर मैं कह देता हूं इंडेक्स 41 लगता है। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पे मेरा इंडेक्स 41 लगता है। जो उसके बाद होती है, मतलब कि इसके बाद कुछ प्रोसेस होगा अगर, तो वो मैंने देखा था इंडेक्स 41 नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि वो मैंने बाहर कर दिया और वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी नहीं है मेरी, समझे। और कुछ गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिल जाती है, अगर मेरे को कुछ गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह मिल जाती है, किससे रिलेटेड, बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। कुछ मान लो मैंने गाय खरीदी, अब गवर्नमेंट चाहती है कि लोग, मतलब कि दूध का इतना हो चुका है कि दूध वगैरह जो आपका मिल्क होता है, मिल्क इतना वो हो चुका है कि मतलब उसके अंदर मिलावट इतनी होती है, तरह तरह की गंदगी उसके अंदर डाली जाती है, मतलब कि नकली दूध बहुत ज्यादा आज के टाइम में चल रहा है। एक तो ये होता है कि उसके अंदर कुछ मिलावट हो, नहीं पूरा ही नकली चल रहा है आज के टाइम में, जो कि आपके लिए बॉडी के लिए बहुत बेकार है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कि आप कुछ काउज को अगर पालते हो तो हम उसको कुछ गवर्नमेंट ग्रांट देंगे। ठीक है, जैसे कि मैं एक काउ लेने गया तो मेरे को 50,000 की मिली। ठीक है, मैंने परचेज की 50,000 की काउ मिली मेरे को, 50,000 की काउ मिली मेरे को। बट गवर्नमेंट कहती है कि इसमें से हम ना 80% आपको गवर्नमेंट ग्रांट दे देंगे, जितना आपका खर्च होगा, मतलब कि 20% सिर्फ आपका, मतलब कि 40,000 हमें गवर्नमेंट से मिल गया। किस लिए? इस बायोलॉजिकल एसेट के लिए। अब यही कहते हैं कि अगर इस बायोलॉजिकल एसेट के लिए कुछ ग्रांट मिलती है, ठीक है, जो कि मेजर हुई है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल, हाँ ठीक है, बायोलॉजिकल एसेट जो कि मेजर हुई है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, ये मैं आपको बाद में कहूंगा। ये समझो कि आप अभी बायोलॉजिकल एसेट के लिए अगर आपको कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, जैसे कि यहाँ पे मेरी बायोलॉजिकल एसेट कौन सी थी, ये काउ थी, काउ के लिए मेरे को कुछ गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, तो वो वाली की अकाउंटिंग इंडेक्स 41 के अंदर डील होगी बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। अब यहाँ पे बेरर प्लांट यहाँ पे भी बाहर है, अगर बेरर प्लांट के लिए यहाँ पे भी एक्सेप्ट बेरर प्लांट है, ये एक्सेप्ट बियरर प्लांट, आप ये लगा लो कि बियरर प्लांट का कुछ यहाँ पे लेना देना नहीं है, बस उसका प्रोड्यूस जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसकी काउंटिंग इंडेक्स 41 में होगी। उसकी गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उससे रिलेटेड, तो वो इंडेक्स 20 बताएगा उसकी अकाउंटिंग कैसी होगी, इंडेक्स 20, इंडेक्स 41 नहीं बताएगा। हम यहाँ पे बताएंगे अदर देन बियरर प्लांट, जो भी मेरी बायोलॉजिकल एसेट है उससे रिलेटेड। ठीक है, अभी बाकी का मैं सारा कंसेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। अभी इसको अच्छे से रिवाइज करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।